रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों के स्टूडेंट लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। आप लोग जनरली ये सवाल पूछते हैं कि सर याद नहीं होता है, कोई भी चीज जल्दी याद करते हैं तो याद नहीं होता, अगर याद हो भी जाता है तो जल्दी भूल जाते हैं। कोई तरीका बताइए, कोई ट्रिक्स बताइए, कोई टिप्स बताइए जो जल्दी याद हो जाए। तो फाइनली वही सारे सवाल का जवाब हम आज इस क्लास में लेकर के आए हैं। इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के माध्यम से आपका पढ़ने का जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप पढ़ते क्यों हैं और अदर काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई का जो महत्व है, पढ़ाई का जो इंपॉर्टेंस है वो पता चल जाएगा। मैं आप लोगों से जनरली 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा और भी काम कर सकते थे, लेकिन आपने पढ़ाई चुना। पढ़ाई इसलिए चुना क्योंकि आपको पता है कि सम्मान और पैसा, यानी सम्मान और पैसा इसी में है। धन अदर रास्ते में भी आप कमा सकते हैं, लेकिन आप पैसा के साथ साथ अगर इज्जत भी कमाना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है, इसलिए आपने पढ़ाई चुना है। तो कभी यह सवाल अपने आप से किए कि हमने पढ़ाई क्यों चुना है? तो ये जब सवाल कीजिएगा अपने आप से तो आपको एनर्जी आएगी कि नहीं यार, पढ़ाई चुने तो करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में फिर आगे क्या होगा। अगर पैसा तो और भी कमा सकते हैं ना, तो पैसा अदर भी रास्ता में है, दूसरा भी रास्ता बिजनेस का रास्ता है और सारे रास्ते हैं, वहां भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि इसमें दोनों चीज आपको मिलेगा। आप एक अच्छा फैमिली, यानी अपना फैमिली को एक अच्छा लेवल में लेके जा सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा लेवल में लेके जा सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो एकमात्र संसाधन है पढ़ाई, यानी एजुकेशन, शिक्षा जो आप कर रहे हैं, इसलिए यह करना जरूरी है। आपके मन में यह कभी सवाल आया है? अगर यह सवाल आएगा ना तो खुद ब खुद अपने आप में जवाब खोजने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई का महत्व क्या है। जब कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस, यानी अगर महत्व अच्छा तरह से आपको पता हो जाएगा ना, दिल लगा करके और मेहनत से वो काम को कीजिएगा, तो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस को आप समझिए, पढ़ाई का जो महत्व है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप कभी सोचे हैं कि आज के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद हम अपने आप को कहां पाते हैं? इंटर का एग्जाम हो जाएगा या फिर कोई भी एग्जाम हो जाएगा, तो इसके बाद हम कहां पाते हैं अपने आप को? कभी आप सोचे? नहीं सोचे। लेकिन सोचिए, कभी सोचिए ये बात कि 5 साल अगर प्लस हो जाएगा, 5 साल बाद हम अपने आप को कहां पाते हैं? तो सीधा बात यही है कि अगर आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा तो 5 साल के बाद एक जॉब में, एक अच्छा खासा पोजीशन में अपने आप को पाइएगा। अगर आप मन लगा करके अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि अच्छी ढंग से आपको मंजिल ना मिले, हो सकता है मंजिल पाने में उस समय भी आपकी देरी रहे। ठीक है, उस समय भी आपको है ना सफलता मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि आप मन लगा करके पढ़िए, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं अच्छा से पढ़िए और अपने आप से सवाल कीजिए कि हम जो आप समय गुजार रहे हैं, समय को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद मेरा क्या होगा? क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है ना, आगे चल के आपसे फैमिली खुद कहेगी कि आप अपने जीवन में क्या किए। आगे अभी आप स्टूडेंट लाइफ में है तो कोई भी अगर आपको पूछेगा ना तो आपको यह पूछेगा कि बेटा क्या कर रहे हो या फिर बेटी क्या कर रही हो, है ना, मैट्रिक कर रही हो या फिर मैट्रिक कर रहे हो या इंटर कर रहे हो या फिर बीए बीएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो यह पूछेगा। लेकिन आपको 5 साल के बाद डायरेक्ट क्या पूछेगा? कमाते कितना हो, है ना। 5 साल के बाद यही सवाल वो बदल जाएगा। ये नहीं पूछेगा कि क्या पढ़ते हो, ये पूछेगा कि क्या करते हो, है ना, क्या करते हो और कितना कमाते हो। कि जो भी चीज आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर यानी भविष्य उससे बन रहा है या फिर आपका समय की बर्बादी होती है, इस चीज को आप गौर कीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें, ये सब चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कोई भी चीज जीवन में आप कीजिए उसमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, है ना। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं 2-4 सवाल कीजिए, सवाल करने के बाद अपने आपको जवाब क्या मिलता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको, कि आपको सवाल करने के अपने आप से खुद से सवाल कीजिए और चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं सर रियली में क्या होता है, इसका जवाब हमको बताइएगा। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी कीजिए, आत्मविश्वास यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हाई रखिए, उसको हमेशा बूस्ट रखिए। कॉन्फिडेंस कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, है ना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। इंसान कमजोर नहीं होते, उनके विचार कमजोर होते हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, इंसान कमजोर नहीं होते, आपके विचार कमजोर होते हैं, वही होता है ना। अगर ठान लेते हैं तो जीत है, अगर डर जाते हैं तो हार निश्चित है। तो वही चीज है, अगर आप ठान लेते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास अगर है तो आत्मविश्वास को बिल्डअप करना, यानी आत्मविश्वास बढ़ा के रखना है। नहीं यार कर सकते हैं, जनरली सब कोई करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, हम 400 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, 450 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होने चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपका शारीरिक विकास अच्छी से होनी चाहिए। आप अपने शरीर को अपना अच्छा तरह से रखिए, साथ ही साथ खाना पीना समय पर खाइए। अगर कोई भी धर्म से, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद जहां भी है ना, आप जाइए, है ना। जो भी पूजा पाठ होता है, जो भी एक तरह से भक्ति होती है, डिवोशन होती है, वो सारा चीज कीजिए, तभी आपका जीवन में एक तरह से निखार आएगी। जब जीवन में निखार आएगी तो फिर जीवन में सारा काम समय पर होने लगेगा, है ना। तो जीवन में ये सारी चीज होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी के जीवन में ये सारी चीज होनी चाहिए, है ना। मंदिर, मस्जिद, जो भी है, गुरुद्वारे, जहां भी आप लोग जाते हैं जाइए और ऊपर वाले से कनेक्ट होइए। ऊपर वाले से जब कनेक्ट होंगे तो ये मन और दिल साफ
रहेगा और जो भी चीज अपना दैनिक जीवन में करेंगे, दिन में जो भी काम करेंगे वो अच्छा से चलेगा, वो अच्छा से होगा, ये बात रखिएगा। हम कहते हैं कि आपको याद नहीं होता ना, आपको याद नहीं होता पढ़ने का क्या रूटीन होना चाहिए, पढ़ने का जो है रूटीन क्या होना चाहिए, जनरली आपसे हमसे पूछते हैं कि सर 24 घंटा में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका शरीर ही काम नहीं देगा तो आप पढ़ेंगे क्या, है ना। जब शारीरिक विकास ढंग से नहीं होगा, जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो एक तरह से बेकार जाएगा। भूख की स्थिति में जब आपको भूख लगता है, उस समय कोई अच्छा ठो बात बोलता है तब भी आपको अच्छा नहीं लगता है ना, चिड़चिड़ापन लगता है। 4 घंटा आप इधर उधर इंजॉय में निकाल दीजिए, लेकिन आपके पास 12 घंटा का समय बचता है, तो यही 12 घंटा में आपका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस सारी इसमें इंक्लूडेड है, सेल्फ स्टडी इसमें सारा आपका इंक्लूडेड है। मात्र अगर 12 घंटा अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर ईमानदारी से अगर आप 3 घंटा अगर पढ़ लेते हैं, अच्छा तरह से ईमानदारी यानी प्योर ईमानदारी वाला 110% ईमानदारी के साथ अगर आप 3 घंटा भी अगर पढ़ लेते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 400 प्लस मार्क्स लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। 400 प्लस मार्क्स लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, इतना गारंटी रखिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम सोइएगा, मोबाइल वगैरह मत देखिएगा, शॉर्ट वगैरह नहीं देखना है। अगर सीरियल और शॉर्ट का जिनको लत है ना, वो लत से आप लोग आज को छोड़ दीजिए, आज से वो मतलब लत छोड़ दीजिए। सीरियल देखना, शॉर्ट देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट में 1 घंटा का समय निकल जाता है, आपको समय पता ही नहीं चलेगा। ये सारी शिकायतें बार बार आती है आप लोगों की कि सर शॉर्ट देखने का लत लग गया है ना, सीरियल देखने का लत लग गया, तो ये सब लत आप लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या पूछते हैं कि सर सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई करें या फिर पूरा रात पढ़ाई करें या दिन को पढ़ाई करें। मेरे भाई, आपको 24 घंटा में 8 घंटा नींद लेनी है, लेकिन पढ़ाई जो बेस्ट समय होता है वो रात का ही होता है, रात का ही बेस्ट समय होता है। हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम जो पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे, जब डिनर हो जाता था यानी रात का खाना पीना खा लेते थे, है ना, तो रात का खाना खाने के बाद 10 बजे के बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे, और 10 से लेकर मेरा चलता था, 10 से लेकर के 4 से 5 तक चलता, 10 से 4 या 5 चलता था, इस तरह से 10 से 4 या 5 6 घंटा रीडिंग मेरा होता था एकदम। तो आपको क्या करना है कि पढ़ने का जो रियल टाइम है, क्योंकि डिनर जो होता है, डिनर से पहले नहीं, 10 बजे से पहले, शाम 10 बजे से पहले जो है ना, सारी दुनिया शांत हो जाती है। जब शांत हो जाता है, माहौल आवाज वगैरह नहीं आने लगता है, सब सो जाते हैं, तब पढ़ने का मजा कुछ और होता है एकदम। जब भी आप पढ़िएगा तो पूरा आपका स्कैन होगा, यानी पूरा दिमाग में आएगा वो, ठीक है, पूरा तरह से दिमाग में फिट होता जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, आप कोई भी अधूरा काम नहीं छोड़िएगा। मान चले आपको कपड़ा धोना है या फिर खाना बनाना है, फिर बर्तन साफ करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये सब काम करना पड़ता है ना, तो लॉज में रह करके हम ये खुद किए हैं, ठीक है। तो आपको जो भी अधूरा काम है वो अधूरा काम को पहले पूरा कर दीजिए, पढ़ाई बैठने से पहले। आप उसके बाद मुंह हाथ धो लीजिए, है ना, पढ़ाई में बैठने से पहले वो अधूरा काम को पूरा कर दीजिए, तब उसके साथ जो है आपको पढ़ना है ना। तो वो सारे काम को पूरा करने के बाद, है ना, आपको पढ़ने बैठना है, ताकि बीच में जो है आपको वो सब याद नहीं आए, बीच में आपको ये याद नहीं आए कि फिर जो है कोई काम अधूरा रह गया। फिर शांत जगह में बैठिएगा, अशांत जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा रूम में नहीं बैठना है कि फैमिली में 2-4 बच्चे हैं, एकदम वो रो रहा है तो उसका आवाज आ रहा है, कभी ये उसको गोता मार रहा है, कभी उसको फाइट कर रहा है ना, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो ये सब आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल शांत जगह में बैठिएगा, आराम से बैठिएगा, और अच्छा तरह से बिल्कुल किसी का आवाज नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ जब भी पढ़ने बैठिएगा तो मोबाइल जो है प्यारे बच्चों, मोबाइल में आपको, है ना, कभी भी जो है मोबाइल को साथ में नहीं रखना। मोबाइल को साथ में इसलिए नहीं रखना है, अगर आपके रूम, अगर घर है, घर में अगर 2-3 रूम है ना, तो पहला वाला रूम में अगर आप बैठे तो आपको मोबाइल को दूसरा वाला रूम में छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि ये स्टूडियो रूम है, अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो मोबाइल को यहां नहीं रखेंगे, मोबाइल को दूसरा जहां सोते हैं, जहां खाना पीना होता है वहां रख के आएंगे, ठीक है। तो मोबाइल को कभी भी साथ में मत रखिए अगर आप जहां पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि शॉर्ट देखने का लत और मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन नहीं आए फिर भी मोबाइल चेक करने का लत लग गया अभी का स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल को दूसरे रूम में रख दीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए, है ना। हमेशा अनुशासन में बैठिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि एकदम सो गए, है ना, सो गए आप याद होता है, क्योंकि जब आप अपने आप को, शरीर को अगर फिट नहीं रखेंगे, मतलब शरीर को अगर अच्छा तरह से नहीं बैठेंगे, शरीर को अगर तरह से टेक वगैरह लगाएंगे, तो अगर इसको आराम अगर पहुंचेगा तो दिमाग एक्टिव रूप से काम नहीं करेगा। तो आपको हमेशा जो है ना, कुर्सी वगैरह में नहीं बैठना, जो टेबल वगैरह होता है ना, टेबल टाइप का मैं आपको दिखा रहा हूं, जब भी मैं काम करता हूं, है ना, जब भी मैं स्टूडियो में काम करता हूं तो इस टाइप का जो टेबल होता है ना, इस टाइप के टेबल में बैठ के काम करता हूं, क्योंकि इसमें टेक लगाने का कोई सिस्टम नहीं है ना। अगर टेक लगाएंगे तो नीचे गिरेंगे, पीछे गिरेंगे। तो इस टाइप का टेबल वगैरह मतलब जो है बैठने का, जो क्या कहते हैं इसको, टूल या क्या कहते हैं इसका नाम है, तो इस टाइप का बैठिए और आगे मेज वगैरह रखिए, टेबल वगैरह रखिए, है ना, तो उसमें किताब वगैरह रखिए, आराम से रीडिंग कीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है ना। कभी भी सो करके नहीं पढ़ाई करनी है, समझ गए। उसके साथ साथ हमेशा आपको अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में बैठना है। अब यहां आप मेन बात आई कि कोई भी चीज को जब याद करते हैं प्यारे
बच्चों, तो आपको पढ़ के याद नहीं करना है ना, एक दो बार पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब आप मान चलिए आप भूगोल में पढ़ते हैं, भूगोल में आप मानव भूगोल का परिभाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है, मानव भूगोल का परिभाषा आप याद कर रहे हैं, तो इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही 2-3 बार, लेकिन इसको रफ कॉपी में, रफ कॉपी जानते हैं ना, जैसे कि मैथमेटिक्स 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो रफ कॉपी करने के लिए लाइन वाला कॉपी लिया था हम लोगों ने, तो उसमें रफ करना है, आपको क्या करना है, रफ करना है। रफ में कम से कम जो है प्यारे बच्चों 4 से 5 बार अगर आप लिखिएगा ना, जब मानव भूगोल की परिभाषा उसको मुंह से रटिएगा तो जल्दी याद नहीं होगा, मुंह से रटिएगा तो जल्दी याद नहीं होगा, तो इसको क्या करना है, 4 से 5 बार जो आपको कॉपी में लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है, तो आपको याद जल्दी होगा। कभी कभी क्या होता है कि मुंह से जल्दी नहीं निकलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में पेन चलने लगता है, होता है कभी कभी, जैसे कि आप एग्जाम देने जाए, टेस्ट वगैरह का एग्जाम दीजिए, दिमाग में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन पेन अपने आप चलने लगेगा, हाथ अपने आप चलने लगेगा, तो यही ये होता है कि आपको जो भी चीज याद करना है तो रफ कॉपी में कम से कम 4 से 5 बार लिखिए, जब 4 से 5 बार लिखिएगा तो आपको लगभग 100% याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, समझ गए। फिर आगे क्या करना है कि प्यारे बच्चों, जब भी आप याद कर रहे हैं तो दिमाग को पूरी तरह से शांत रखिएगा, दिमाग में इधर उधर की बात नहीं आनी चाहिए, है ना, आज फूफी के यहां जाना है, आज खाला के यहां जाना है, आज ये मोबाइल रिचार्ज करनी है और वो करनी है, आज तो घर में ये बना है, आज तो घर में वो बना है, ये खाएंगे, ये सब कभी भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो फोकस आपके पढ़ाई में होनी चाहिए, सिर्फ आपको यह सोचना है कि आगे चल के करना क्या है। अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो आज की बेरोजगारी का दर को उठा के देखिएगा, आज की बेरोजगारी कितनी है। अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो घर वाले से पूछिएगा कि बेरोजगारी क्या होती है ना। आप सोचिए ना कि आप जब पढ़ाई कर, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी अपने माता पिता के पैसे पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि 500 रुपया कमाने की जब बारी आए तो कैसे कमाएंगे, है ना, जब 200 रुपया कमाने की बारी आए तो कैसे कमाएंगे, बहुत दिक्कत है। जब नहीं पढ़ेंगे तो वही सब काम करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको एक मौका मिला है जीवन में, ये सब मौका बार बार नहीं मिलता, फिर जीवन में बचपन तो नहीं आएगा ना, बचपन दोबारा आएगा क्या, नहीं आएगा ना। जो समय गुजर रहा है वो समय दोबारा आने वाला है, नहीं आने वाला है, इसलिए आपको पढ़ाई मन लगा करके करनी है कि भाई जो समय जा रहा है तो जा रहा है, वो दोबारा कभी भी नेवर कभी भी नहीं आएगा वापस, ठीक है। इसलिए आपको इंपोर्टेंस समझना है, पढ़ाई का इंपोर्टेंस समझना है, ये दौर आया है पढ़ाई का, ये दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है, यानी जो आपका स्टूडेंट लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को अपने जीवन से जोड़कर पढ़िएगा प्यारे बच्चों। अगर जो भी चीज अगर आप याद करते हैं तो आप सोचिएगा कि उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके याद करने के लिए सोचिएगा। साथ ही साथ जब भी आप पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक 30 मिनट के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना है ना, प्रत्येक 30 मिनट के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं। अब ये 5 मिनट में क्या करना है, आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे सारे बच्चे होंगे, उनके साथ हंसी मजाक कर लेना है ना, उनके साथ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लेना है, या फिर घर में खाने का सामान है, बिस्किट वगैरह है, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, खा करके हल्का सा पानी पी लेना है, क्योंकि जब पानी पीते हैं तो आपका दिमाग और एक्टिव हो जाता है ना, आपका दिमाग जो है उस समय और एक्टिव हो जाता है और अच्छे तरीके से आप पढ़ने लगते हैं। इसलिए 5 मिनट का ब्रेक, हर एक आधा घंटा में 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या फिर 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2-4 मिनट का, ताकि फिर आप क्या हो जाए, आपका दिमाग जो है फिर स्टोर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्टोर करने के लिए फिर तैयार हो जाए, है ना। फिर आगे क्या करना प्यारे बच्चों, पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट को एक सप्ताह में, यानी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को कम से कम एक सप्ताह में एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि चैप्टर 1 अगर आप पढ़े हैं तो चैप्टर 1 पढ़ के नोट्स जो बनाए हैं, नोट्स बना करके जो है आप रखे हैं ना, तो वो नोट्स को एक हफ्ता यानी एक सप्ताह में एक बार देखना बहुत जरूरी है, पलटा करके, कॉपी पलटा करके आपको देख लेना है। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों, है ना, तो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, बिल्कुल शांत मिजाज होकर के पढ़नी है, टेंशन मत लीजिए, समय है, बहुत अच्छा समय है, और अच्छा तरह से आप लोग पढ़िएगा, और अच्छा कर रहे हैं, बहुत समय है। अभी बात करते हैं हम लोग ना, अगर बात करें प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा समय है और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस भी बहुत अच्छा खींचा जा रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप लोग नोट्स वगैरह चाहते हैं, एप्लीकेशन को जो डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी दे दिया गया, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन का ऐप को डाउनलोड कीजिए, और पीडीएफ नोट्स आपको दे दी गई है, वहां जाकर के पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं आराम से, सारी सब्जेक्ट का आपको दे दिया गया, ठीक है। क्योंकि बेहतरीन नोट्स, टॉपर नोट्स अगर आप चाहते हैं, अच्छा 450 प्लस मार्क्स यानी 400 प्लस मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो नोट्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा चीज आपको दे दिया गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छा तरह से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, है ना। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिएगा, सारी सवाल आपको जवाब दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। फिर मैं वही कहूंगा, रख हौसला, है ना, फिर मैं वही कहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। इस तरह से पढ़िए और अपना हौसला मत हारिए, हौसला बना के रखनी है यार। समय है, संसाधन है, प्लस आपका सपोर्ट है, समय, संसाधन और सपोर्ट आपका है,
समय भी है, संसाधन भी है और माँ बाप का सपोर्ट भी है। तो डर किस बात की, बिना डरे आप मैदान में उतरे हैं और अच्छा तरह से मैदान में जीत हासिल करेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।